आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में विद्या विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज, आप सबने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय देवर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख करके सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण भगवान, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म तथा बरमाला पहने हुए थे, उनको देख करके स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि के भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर के विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर के कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सारे मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सारे दुख थोड़े इस प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जिस कार्य के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर के तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूरा करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के ऐसे वचन सुनकर के नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया, किसने इस व्रत को करना चाहिए, विस्तार से कही। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन्य धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या काल के समय ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ धर्म प्राण होकर के पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं, आटा इत्यादि समस्त सामग्रियों को लेकर के भगवान जी को अर्पण कर देवे तथा ब्राह्मण बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान जी का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूर्ण होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ से दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले समय में इस व्रत को किया, उनका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य प्रत्येक घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास जाकर के आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, नित्य दुखी होकर के पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब कथा मुझसे कहा, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मैं पूजन कर जिनके करने से मनुष्य सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सुबह उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे बंधु और बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान जी का व्रत व पूजन किया, जिसके करने से वह ब्राह्मण सारे दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सारे दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ व्रत मैं तुमसे कहा। हे ब्राह्मण देवता, और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिसर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किन किन लोगों ने इस व्रत को किया वह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिन जिन लोगों ने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु और बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के गृह में प्रवेश किया। प्यास से दुखी होकर के लकड़ा उनको व्रत करते हुए देख करके ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला ऐसी सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर के प्रसाद ग्रहण करने के
बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करेंगे। यह मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों को सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर के प्रसन्न होकर के पके केले के फल, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं, आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के सभी सामग्रियों को लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने भाई बंधुओं को बुला करके विधि विधान से भगवान जी का पूजन व व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धनपत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुखों को भोग करके वह वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान। यहाँ से तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अपने आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में कुल का मुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन किया। उस समय वहाँ एक साधु वैसे आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को नदी के किनारे पर चढ़ा करके राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, आप भक्तियुक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधु और बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व व्रत किया जा रहा है। राजा की वचन सुनकर के साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका संपूर्ण विधि विधान कहिए, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सारा विधान सुन व्यापार से निर्वृत्त आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब हमारी संतान उत्पन्न होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और एक दिन उनकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद तो सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उन्होंने एक सुंदर कन्या का जन्म दिया। वह दिनों दिन स्त्रय बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करेंगे आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करेंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुला करके कहा, पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज करके देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु और बांधवों से जिससे अपने पुत्र का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ तुम्हें महान कठिन दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्र के दो राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागे जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आता हुआ देख करके चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। वहां पर कृपा का आज्ञा दें और आज्ञा से उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया। उनका सारा धन सारा छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और जो घर पर धन रखा था उसे चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखित होकर के अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन होते हुए देखा। फिर कथा श्रवण की प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। सो माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, तो अब तक कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत पूजन होते हुए देखा है। और कन्या का पूजन सुन करके लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व व्रत किया। वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावे। साथ ही साथ प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कर दो। और सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। साथ ही साथ प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा कर दो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे करके कहा, हे राजन, जिन दो वैश्यों को आपने बंदी बना करके रखा है उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सारा धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज धनपत्र नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बाणिक पत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया
राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, भाभी बस ऐसा कहकर दुख प्राप्त हुआ है, परंतु तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन ले लिया तो उसे दुगना चौगुना धन लौटा करके आदर से विदा किया। दोनों बस अपने घर की ओर चल दिए। बोले श्री सत्यनारायण भगवान जय। यहाँ से चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, वैसे ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर जंगली व्यवसायी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तुम्हारे नाव में क्या है? अभिमानिक बाणे कसता वो बोले, ही गंगे, आप क्यों पूछते हो? क्या रुपया धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र आदि पत्ते भरे हुए हैं। वैसे का ऐसा कठोर वचन सुन करके कहा, भगवान तुम्हारा वचन सत्य तो। गंगे स्वामी ऐसा कहकर के वहां से दूर जाकर के कुछ दूर चले गए, कुछ दूर जाकर के समुद्र के तट पर बैठ गए। गंगे स्वामी के जाने पर वैश्य ने नृत्य किया करने का नाव को ऊंची ऊंची देख करके अचंबा किया। नाव में बेलपत्र आदि पत्ते करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर तन सुख प्रकट करने लगा। तो उसके दामाद ने कहा कि आप शोक न करें, गंगे स्वामी के साथ के कारण हुआ है तो हमें उनके शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुन करके साधु बाणी गंगे स्वामी के पास पहुंचे। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा भी आपके रूप को नहीं जानते, तो मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? प्रसन्न हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के साथ नौका में धन बढ़ दो। उसके भक्ति वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर के अंतर ध्यान होगा। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंच गया तब दूत को घर भेज दिया। दूत ने साधु के घर जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। और ऐसा वचन सुन करके साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान जी का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू विकार पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन करके कलावती ने प्रसाद को छोड़ करके पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट होकर के उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा होता था। कन्या को रोता हुआ देख करके साधु तो बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से जो भी बोले हुई हो उसको क्षमा कर। उसके दिन वचन सुन करके सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति आदर्श हुआ। यदि वह घर जा करके प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद को ग्रहण किया। फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु और बांधवों से सत्यनारायण भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन किया। वह उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। इस प्रकार वह इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्गलोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण। यहाँ से पांचवा अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, में और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन मलिन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत कष्ट पाया। एक समय वन में जाकर के वन पशुओं को मार करके बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहां पर उसने ग्वाल वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन व व्रत करते हुए देखा। राजा देख करके भी अभिमान के कारण वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वाल वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को गया। वहां पर उसने सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि यह सत्यनारायण भगवान ने ही किया है। तब विश्वास करके ग्वाल वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद को ग्रहण किया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर लंबे समय तक सुख भोग करके मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होगी तथा सारे मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले व्रत को किया और उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर के वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के राजा दशरथ हुए और दशरथ होकर के श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्त ध्वज बन करके अपने पुत्र को आर्य से चीर करके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयं मनु होकर के भगवान के भक्ति युक्त कर्म कर वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण श्री सत्यनारायण वित्कथायाम संपूर्णम। बोलो सत्यनारायण भगवान की। हवन की तैयारी करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपके पास है लकड़ी वगैरह सब ये कटोरे में जो नहीं उसी पे करवाएंगे। वो छोटा है ना इसलिए तो घूमने उठवाए।